जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना तन, मन और धन लगाकर संघर्ष करता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी ना तो हार के बारे में सोचता है और ना ही हारता है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन। संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट। लोकसभा में वित्त मंत्री इनकम टैक्स बिल 2025 करेंगे इंट्रोड्यूस। राज्यसभा में बजट पर चर्चा रहेगी जारी। 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों पर रहेगा फोकस। भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच परमाणु ऊर्जा, रक्षा संबंधों की मजबूती समेत कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस ने दोहराया पुरजोर समर्थन। मालदीव पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला के नेतृत्व में मालदीव के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। बैठक के दौरान भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। संसदीय आदान प्रदान और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क पर भी हुई बातचीत। न केवल दुनिया को मिल रहे हैं व्यापार और निवेश के अवसर, बल्कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और वैश्विक मामलों में नेतृत्व और समाधान भी प्रदान कर रहा है भारत। 6 देशों के 100 से अधिक सीईओ, व्यवसायी और संस्थापकों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण के साथ भारत वैश्विक नेतृत्व में भी निभा रहा है मुख्य भूमिका। आज बजट सत्र का 9वां दिन है। आइए जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में आज क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या कार्य है जो लिस्टेड हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की कार्यसूची की। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है जनजातीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संचार मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े पत्र भी आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से जुड़े पत्र भी आज सदन के पटल पर रखे जाने हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में भी आज पेश की जाएगी। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख की एक प्रति भी सभा पटल पर रखी जाएगी। साथ ही आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर विधेयक 2025 इंट्रोड्यूस करेंगी। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले भी उठाए जाएंगे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वहन पत्र विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस 3:30 बजे से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 166 विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। 6 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी एजेंडे में शामिल हैं। और अब बात करेंगे उच्च सदन यानी राज्यसभा की। और आज अगर लिस्टेड बिजनेस की बात करें तो राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाने से होगी। और आज जिन मंत्रालयों के पत्र सभा पटल पर रखे जाने हैं उनमें शामिल है संस्कृति मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संचार मंत्रालय। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े पत्र भी रखे जाने हैं। साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख की एक प्रति भी सभा पटल पर रखी जानी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव रखेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के नाम निर्देशन का प्रस्ताव भी रखेंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर भी दिए जाने हैं। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा भी आज राज्यसभा में होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा के बाद 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। और 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं की व्यापार, सुरक्षा, रक्षा सहयोग और वीजा नीति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद बिजनेस लीडर्स से भी आज मुलाकात होगी।
और इससे पहले अपने फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से फ्रांस के मार्सेले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने मार्सेले स्थित माजरगेस युद्ध कब्रिस्तान में विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मैंने इस जीवंत शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, जो भारत फ्रांस संबंधों में एक नया अध्याय है। ये वाणिज्य दूतावास एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में काम करेगा, जो हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। भारत के साथ मार्सेले के संबंध सर्वविदित हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह भारतीय सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण बेस था। इस शहर का वीर सावरकर से भी गहरा संबंध है। इस विशेष उद्घाटन पर मैं फ्रांस सरकार को धन्यवाद देता हूं और भारतीय प्रवासियों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मार्सेले में माजरगेस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया और विश्व युद्ध में लड़ने वाले और अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस युद्ध में कब्रिस्तान यूरोप में भारतीय सैनिकों को दफनाने के लिए दूसरा सबसे बड़ा ये स्थल है और इसमें प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित 1487 राष्ट्रमंडल युद्ध कब्रें हैं। और इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बुधवार को दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और विभिन्न वैश्विक मंचों में अपनी सहभागिता को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तुरंत जरूरत पर जोर दिया और सुरक्षा परिषद के मामलों सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर निकटता से समन्वय करने पर भी सहमति व्यक्त की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस के दृढ़ समर्थन को दोहराया है। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी सुदृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। इस बात पर भी गौर किया कि पिछले 25 वर्षों में क्रमिक तरीके से एक बहुआयामी संबंध दोनों देशों में विकसित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस की ओर से भारत के पिनाक रॉकेट लॉन्चर की खरीद से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में और मजबूती आएगी। न्यायसंगत, शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्नत बहुपक्षवाद की वकालत दोनों नेताओं ने की। पश्चिम एशिया, आतंकवाद, यूरोप समेत कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। Thank you, sir. AI is reshaping our polity, our economy, our security,
and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. We have made digital commerce democratic and accessible to all. This vision is the foundation of India's national AI mission. To build on the momentum of this Action Summit, India would be happy to host the next summit. आप सब भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूती दे रहे हैं। आप सब इनोवेट, कोलैबोरेट और एलिवेट उस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। Of the visit started with the two leaders jointly addressing the India-France CEOs Forum, which saw the participation of leading businesses from both countries in a variety of areas, businesses from the sectors of aerospace, defense, innovation, energy, infrastructure, agro-processing and consumer goods were represented in the room. The Prime Minister acknowledged the key role being played by business leaders in both countries in bringing our two countries closer together and promoting our bilateral relations. He gave an overview of the next generation of economic reforms that's being pursued in India, which were also previewed in the recent budget that was announced, and invited French companies to explore new opportunities in the India growth story, especially in the areas of defense, civil nuclear possibilities, insurance, and advanced manufacturing. मालदीव पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला के नेतृत्व में मालदीव के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने संसदीय आदान प्रदान और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क पर भी चर्चा की।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत न केवल दुनिया को व्यापार और निवेश के अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और विभिन्न वैश्विक मामलों में नेतृत्व और समाधान भी प्रदान कर रहा है। संसद भवन परिसर में 16 देशों के 100 से अधिक सीईओ, व्यवसायी और संस्थापकों के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण के साथ भारत राजनीतिक स्थिरता और अच्छे शासन के साथ वैश्विक नेतृत्व में मुख्य भूमिका निभा रहा है। उन्होंने राष्ट्र के विकास को आकार देने में भारत के मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया। भारत दुनिया के अंदर आने वाले समय लीडरशिप ले रहा है। हमारी लीडरशिप के रूप में हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता रहती है। तीसरे कार्यकाल उनको मिला है। पहले स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने लंबे समय सर्व किया है। इसलिए भारत में संभावना बहुत है जो आप विचार कर रहे हैं, और स्थिरता है, पॉलिसीज के अंदर स्थिरता है, शांति है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सब संभावना है। इसलिए निवेश की संभावनाएं ज़्यादा है। और भारत जो आपका विचार है कि हर सेक्टर में, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे क्लाइमेट का सेक्टर हो, और सेक्टर के अंदर सॉल्यूशन भी दे रहा है और लीडरशिप भी कर रहा है। व्यापक इंतजामों के बीच बुधवार को महाकुंभ मेले के दौरान माघी पूर्णिमा के अवसर पर करीब 1,60,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर 1,60,00,000 से अधिक लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। बुधवार तड़के से ही महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चों समेत श्रद्धालुओं का संगम घाट की ओर आगमन जारी रहा। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही महीने भर का कल्पवास भी समाप्त हो गया है। करीब 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ से विदा होना शुरू हो चुके हैं। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने छात्रों से विफलता के डर की चिंता किए बिना अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियां दूर करने का आग्रह किया है। दीपिका पादुकोण परीक्षा पे चर्चा 2025 के दूसरे भाग के दौरान छात्रों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि छात्रों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अगर कोई गलती हो तो घबराना नहीं चाहिए। और आपको दिखाते हैं कि दीपिका पादुकोण ने किस तरह के टिप्स छात्रों को दिए हैं। आप देखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। अच्छा, आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनके पास एक कमाल की सुपर पावर है, द पावर टू एक्सप्रेस। ये पहली पब्लिक फिगर बनी हिंदुस्तान की जिन्होंने मेंटल हेल्थ को लेकर खुल के बात की, और उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के घर घर में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता पैदा हो गई। बॉयज एंड गर्ल्स, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम द वन एंड द ओनली दीपिका पादुकोण। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा पे चर्चा 2025 में। सो दीपिका, शुरुआत करते हैं आपके बचपन के दिनों से। एक बहुत ही मिसलीडिंग फोटो है। मैं बहुत ही नॉटी बच्ची थी। अभी भी मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि यू नेवर फाइंड दीपिका एट ग्राउंड लेवल। मैं हमेशा सोफास पे, टेबल्स पे, चेयर पे चढ़ के कूदना, आउटडोर स्पोर्ट्स, मुझे हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि एक वक्त ऐसे आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मार्क्स एंड योर रिजल्ट्स आर नॉट एवरीथिंग। एंड आई थिंक एक माहौल था मेरे स्कूल में, एंड जब भी टीचर्स डे का कुछ डांस के लिए प्रैक्टिस करना था, या फैशन शो, या स्पोर्ट्स डे, I used to get very excited about those things, you know. I think the other thing is मैं बहुत lucky हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला to bring good marks. तो मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। Maybe their interest lies in something else and that is also okay. कमाल की बात बताइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी क्रिटिकल हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने एग्जाम वॉरियर्स किताब में कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे। बिल्कुल।
तो ये खेल का जो है रोल आपकी पर्सनालिटी में भी कैसे आना शुरू हुआ? आपने कब रियलाइज किया कि इट इज हेल्पिंग यू ब्लूम? इन चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है, जब बच्चे होते हैं हम उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं करते। अब जब मैं बड़ी हुई हूँ, आई थिंक अबाउट, अच्छा मैं अपार्टमेंट में बड़ी हुई, अच्छा मेरे बिल्डिंग में दोस्त थे। सो यू डोंट रियलाइज एज अ चाइल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स या एक कम्युनिटी में ग्रो अप होना, या सो इट ऑल्सो अलाउड मी टू जस्ट फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल, टेक माई माइंड ऑफ